बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व माज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सुनन व नवाफिल नमाज से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 187। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकात पढ़े, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। इसका तर्जुमा है, और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्द ही उन्हें अल्लाह ताला याद आ जाते हैं, फिर वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के तालिब होते हैं। और बात भी ये है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो अड़ते नहीं और वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 188। हज़रत हसन रहिमहुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिस शख्स से कोई गुनाह हुआ फिर उसने अच्छी तरह वज़ू किया और खुले मैदान में जाकर 2 रकात पढ़कर अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी चाही तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 189। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मामलात में इस्तिखारा करने का तरीक़ा ऐसे ही एहतमाम से सिखाते थे जिस एहतमाम से हमें कुरान मजीद की सूरत सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब तुम में से कोई शख्स किसी काम का इरादा करे और उसके नतीजे के बारे में फ़िक्रमंद हो तो उसको इस तरह इस्तिखारा करना चाहिए कि वो पहले 2 नफिल पढ़े, उसके बाद इस तरह दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तालमु वला आलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ क़ाला आजिली अमरी आजिलिह फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी औ क़ाला फ़ी आजिली अमरी व आजिलिह फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़हु अन्हु वक़्दुर लियल खैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिह। तर्जुमा, या अल्लाह, मैं आपसे आपके इल्म के ज़रिए खैर चाहता हूँ, आपकी कुदरत के ज़रिए क़ुव्वत चाहता हूँ और आपके बड़े फ़ज़ल का आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि आप तो हर काम की कुदरत रखते हैं और मैं किसी भी काम की कुदरत नहीं रखता। आप सब कुछ जानने वाले हैं और मैं कुछ नहीं जानता, और आप ही तमाम पोशीदा बातों को खूब अच्छी तरह जानने वाले हैं। या अल्लाह, अगर आपके इल्म में ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर हो तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए और आसान भी फरमा दीजिए, फिर इसमें मेरे लिए बरकत भी दे दीजिए। अगर आपके इल्म में ये काम मेरे दीन, मेरी दुनिया और अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर ना हो तो इस काम को मुझसे अलग रखिए और मुझे इससे रोक दीजिए, और जहाँ भी जिस काम में मेरे लिए बेहतरी हो वो मुझे नसीब फरमा दीजिए, फिर मुझे उस काम से राज़ी और मुतमईन कर दीजिए। दुआ में दोनों जगह जब हाज़ल अम्र पर पहुँचे तो अपनी ज़रूरत का ध्यान रखे जिसके लिए इस्तिखारा कर रहा है। बुखारी की हदीस।
اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔